रिसेंटली भारत के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी अनाउंसमेंट करते हैं कि भारत में अगले कुछ सालों के अंदर जो पेट्रोल की कीमत है वो करीब 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी, जो कि अपने आप में काफी बड़ी खबर है। लेकिन देश के अंदर किस तरीके से इस बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके अलावा कौन से वो मेजर स्टेप्स होने वाले हैं जिनके बेसिस पर हम अगले कुछ सालों में 15 रुपए प्रति लीटर पर पेट्रोल की कीमत को ला सकते हैं, इस बड़े प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन से मेजर चैलेंजेस भारत के सामने आने वाले हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बस ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा। आपको बता दें, यदि देश के अंदर फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होती हैं तो इसका सीधा और बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है देश के अंदर बढ़ रही महंगाई के ऊपर, क्योंकि भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कई गुना ज्यादा है। अगर इसे कंट्रोल किया जा सकता है तो देश के अंदर महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जहां रिसेंटली केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी राजस्थान के प्रतापगढ़ में करीब 5,600 करोड़ रुपए की कुल लागत से 11 राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं का उद्घाटन एंड कंस्ट्रक्शन काम को शुरू करने की उद्घाटन पर गए हुए थे और उसी समय उन्होंने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया, जहां पर उन्होंने कहा कि भारत के अंदर कुछ ही सालों में पेट्रोल की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने इस बात को डायरेक्टली कहा, लेकिन इसका अगर इनडायरेक्टली मतलब निकाला जाए तो भारत के अंदर एथेनॉल से करीब 60% व्हीकल्स को ऑपरेट किया जाए, वहीं 40% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत के अंदर ऑपरेट किया जाए, तब जाकर के भारत के अंदर ये जो पर लीटर फ्यूल पर जाने की कॉस्ट है ये 15 रुपए प्रति लीटर आ सकती है, न कि पेट्रोल की कीमतें। भारत आज अपने देश के अंदर तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 16 लाख करोड़ रुपए के तेल आयात करता है। इसके अलावा गडकरी जी ने स्टेटमेंट देते हुए बताया कि भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता भी है। यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली जिक्र किया है भारत के अंदर प्रोड्यूस होने वाले एथेनॉल का, और यहाँ पर बात की गई है पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को ब्लेंड करने की, जहाँ पर भारत में ऑलरेडी ये काम शुरू हो चुका है। 2021 में भारत सरकार ने करीब 9,580 करोड़ रुपए बचाए थे पेट्रोल को एथेनॉल के अंदर 10% मिक्स करके, और भारत का टारगेट है कि 2025 तक E20 यानी कि 20% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाए पेट्रोल के अंदर। और यहाँ पर किसान का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि मक्का, ज्वार, आटे और चावल से मिलने वाला स्टार्च, इसके अलावा चीनी और चुकंदर का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसी एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करके इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फ्यूल। वहीं जहाँ हाइड्रोकार्बन यानी कि पेट्रोल और डीजल भारी मात्रा में CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में रिलीज करते हैं, वहीं एथेनॉल एक क्लीन फ्यूल की कैटेगरी में आता है, जो कि कोई भी ऐसी गैस रिलीज नहीं करता जो वातावरण के लिए हानिकारक हो। तो यह गडकरी जी की कुछ बड़ी प्लानिंग, जिससे भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, आज भी भारत के अंदर जो एथेनॉल की कॉस्ट है वो करीब 60 से 65 रुपए प्रति लीटर है। इसलिए एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए काफी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन करने होंगे फार्मर्स के साथ में, ताकि बड़ी स्केल पर एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जा सके। और उनकी कही गई इस बात में एक और बात का जिक्र है कि फ्लेक्स फ्यूल इंजन को भारत के अंदर लॉन्च किया जाएगा। ऑलरेडी फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऊपर रिसर्च का काम काफी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी अभी ग्राउंड लेवल पर आने में काफी वक्त लग सकता है। और फ्लेक्स फ्यूल वो इंजन है जिनमें डायरेक्टली एथेनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि हमें पेट्रोल और डीजल का 1% भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। और भारत के अंदर इस बड़े प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट होने में करीब 7 से 8 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि देश के अंदर कई % पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी बिना खाने के सो जाती है। तो भारत या फिर किसी भी देश की प्रायोरिटी बनती है कि सबसे पहले उन लोगों तक खाना पहुंचाया जा सके, उसके बाद इन अनाजों का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाए। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा, क्या भारत के अंदर सबसे पहले उन लोगों का पेट भरना जरूरी है जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, या फिर उस खाने का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल जैसे क्लीन फ्यूल को प्रोड्यूस करना? कमेंट बॉक्स में यस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।